मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग स्मार्ट मनी का एक एडवांस कॉन्सेप्ट है जो हर ट्रेडर के लिए फाउंडेशन की तरह होती है अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सक्सेस और प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करने के लिए। ज़्यादातर ट्रेडर मार्केट स्ट्रक्चर और इसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट को समझने और आइडेंटिफाई करने में फेल हो जाते हैं, और यही एक मेजर रीजन है कि उन्हें लॉस फेस करना पड़ता है। मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग वो बेसिक रोड मैप है जिसे समझने के बाद आप मार्केट की साइकोलॉजी और बड़े प्लेयर के मूव्स को इजीली डिकोड कर पाओगे। तो स्ट्रक्चर मैपिंग की इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में जानेंगे। एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। मार्केट 3 फेजेस में डिवाइड होते हैं। जब प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर बढ़ता जाता है हायर हाई और हायर लोज की फॉर्मेशन में, तो मार्केट अप ट्रेंड में होता है। और जब प्राइस एक लिमिटेड रेंज में फंस जाता है और उसी रेंज के अंदर ट्रेड करता है, ना प्राइस ज़्यादा ऊपर जाता है और ना प्राइस ज़्यादा नीचे जाता है, मतलब मार्केट में कोई क्लियर ट्रेंड नहीं दिखता, तब मार्केट कंसोलिडेशन फेज में होता है। और डाउन ट्रेंड में प्राइस कंसिस्टेंटली नीचे गिरता जाता है, लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्मेशन बनाते हुए। मार्केट इन्हीं 3 फेजेस में एक साइकिल की तरह मूव करता है। मैं जानता हूँ मार्केट कभी भी ऐसे पैटर्न नहीं बनाता, ये रेयर है। जब प्राइस बिल्कुल टेक्स्ट बुक की तरह बिहेव करता है, प्राइस का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होता है। लेकिन एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक आइडियल स्ट्रक्चर पर नज़र डालना जरूरी था। रियलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर समझने से पहले एफएमसी में स्ट्रक्चर मैपिंग करते वक्त 2 कॉन्सेप्ट और होते हैं। पहले इनको समझ लेते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और दूसरा है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे बॉफ भी कहते हैं, 2 तरह के होते हैं, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ प्राइस अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लोज बना रहा होता है। तो जब प्राइस अपने पुराने हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाता है, तो इसे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये सिग्नल देता है कि प्राइस अभी और ऊपर जा सकता है। और डाउन ट्रेंड के केस में जब प्राइस अपने पुराने लो को ब्रेक करके नया लो बनाता है, तो ये बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। लेकिन एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब बनता है, इसे समझने के लिए एक अप ट्रेंड का एग्जांपल लेते हैं। प्राइस यहाँ अप ट्रेंड में मूव करता है, एक हाई बनता है, फिर थोड़ा सा प्राइस रिट्रेस करता है और एक लो बनता है। लेकिन प्राइस अगेन पुल बैक करता है और अपने पुराने हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग करता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है और फिर से 50% रिट्रेस करता है, तो ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अगर प्राइस पुराने हाई को ब्रेक करके तुरंत रिवर्स करता है, तो वो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता। एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद प्राइस अपने पुराने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो अब जानते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। चलिए फिर से एक अप ट्रेंड के एग्जाम्पल से समझते हैं। जब प्राइस कंसिस्टेंटली हायर हाई और हायर लोज बनाकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए आगे बढ़ती है, तो हम इसे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कहते हैं। ये अप ट्रेंड तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक प्राइस अपने पुराने हाई को तोड़ता रहता है। अगर प्राइस अपने पुराने स्विंग लो के नीचे नहीं आता, तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश बिहेवियर फॉलो कर रहा है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट जब प्राइस अपने हाई को ब्रेक करने में फेल हो जाता है और उसके बजाय अपने पुराने स्विंग लो को ब्रेक कर देता है, तो इस मोमेंट को चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, और कुछ लोग इसे चौक भी कहते हैं। थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। प्राइस यहाँ अप ट्रेंड में मूव करता है, एक हाई बनता है, फिर से प्राइस पुल बैक करके अपने हाई को ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। इसलिए चार्ट में लॉन्ग बिग कैंडल बनती है, जिसे हम एफएमसी की भाषा में लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को एब्जॉर्ब किया होता है। इस केस में यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉस को हिट किया गया है। फिर से प्राइस थोड़ा नीचे आता है और इस बार अपने हाई को ब्रेक करने की बजाय अपने लो को ब्रेक कर देता है। अभी तक प्राइस बुलिश कैरेक्टर दिखा रहा था, लेकिन लो ब्रेक होने के बाद इसके कैरेक्टर में चेंज आया है। मतलब अब मार्केट यहाँ से बियरिश मूव कर सकता है। फिर से प्राइस ऊपर जाता है, रिट्रेस करता है और अगली बार फिर से अपने लो को ब्रेक कर देता है। यह एक बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, और इसी तरह प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए नीचे गिरता जाता है।
ये ट्रेंड तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक प्राइस अपने मेजर हाई को ब्रेक नहीं करता। लेकिन एक मेजर हाई और मेजर लो किस तरह से मैप किया जाता है, इसको समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। आइए एक रियलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। जब प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है और एक पॉइंट पे रिजेक्शन फेस करता है और थोड़ा सा नीचे आता है, तो जहाँ पे प्राइस नीचे आता है मतलब रिट्रेस करता है, वो हमारा हाई पॉइंट होता है। यहाँ कुछ नए बायर्स एंट्री बनाते हैं और प्राइस फिर से ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। प्राइस ऊपर बढ़ते वक्त अपने हाई को ब्रेक करता है, तो यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, इसलिए ये पॉइंट अब हमारा न्यू हाई में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन लो हमारा अभी भी वही है। फिर प्राइस लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए नीचे गिरता है और इस बार प्राइस अपने मेजर लो को ब्रेक कर देता है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और निकल के आता है। मेजर हाई और मेजर लो के बीच में प्राइस का जैसा भी बिहेवियर होता है, मतलब प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस नीचे आता है, वॉटेवर जो भी प्राइस की एक्टिविटी होती है, उसे हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है लिक्विडिटी के लिए, इसलिए आपको इंटरनल स्ट्रक्चर में ट्रेड को इग्नोर करना चाहिए जब तक प्राइस अपने मेजर हाई या फिर मेजर लो को ब्रेक नहीं करता है। रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस नीचे आता है और फिर से अपने लो को ब्रेक कर देता है। यहाँ पर एक बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। देखिए, पहले मार्केट बुलिश था, फिर एक चौक होता है जब मार्केट अपने कैरेक्टर को चेंज करता है। चौक के बाद यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, जो कि हमारे लिए एक कंफर्मेशन का काम करता है, मतलब अब मार्केट का मोमेंटम बियरिश है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले जहाँ से प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है, वो पॉइंट हमारा मेजर हाई में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अब मोमेंटम बियरिश है। और क्योंकि हमारा मेजर लो ब्रेक हुआ है, इसलिए हमारा मेजर लो यहाँ शिफ्ट होगा। यहाँ पर कुछ न्यू बायर एंट्री बनाते हैं, प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है और फिर से मार्केट में एक चौक होता है, तो अब हमारा न्यू हाई यहाँ होगा, राइट। अगर फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो हमारा मेजर लो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और प्राइस ऊपर जाके जहाँ पे रिट्रेस करेगा, वो हमारा मेजर हाई पॉइंट होगा। एफएमसी में स्ट्रक्चर मैपिंग इसी तरह से की जाती है। अगर आप भी इसी तरह से स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आने वाली वीडियोज में हम एफएमसी के और टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।